नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर में आपको बताएंगे ममता बनर्जी के हिंदू विरोधी बयानबाजी के बवाल के बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित गुजरातियों के लिए अपशब्द कहे जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बुधवार को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी खबर में बताएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट सौंप दी। तीसरी खबर में गौसेवा के बाद एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे हिजाब की वजह से विवादों में घिर गई है। सोशल मीडिया पर जैसे ही अंकिता का हिजाब पहने फोटो वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने इसे ड्रामा बताया तो किसी ने उनके लुक पर सवाल खड़े कर दिए। चौथी खबर में बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। पांचवी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच हो सकता है समझौता। न्यूज एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि यूएस तेहरान सीजफायर को बढ़ाने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिरी खबर, गाजियाबाद में अनोखी तरीके से मनाई गई ईद अल अजहा। बकरी की जगह पशु की कुर्बानी देने के बजाय बकरे के आकार का केक काटकर बकरीद मनाई गई। गाजियाबाद के लोने विधानसभा क्षेत्र में कई मुस्लिम परिवारों ने ऐसा किया। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बुधवार को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली में सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची सौंपी। अंकिता हिजाब की वजह से विवादों में घिर गई है। सोशल मीडिया पर जैसे ही अंकिता का हिजाब पहने फोटो वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। शांति समझौते को लेकर जारी बातचीत के बीच अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए सीजफायर बढ़ाने के समझौते पर तैयार हो गए हैं। अब खबरें विस्तार से। मई की शुरुआत में डायमंड हार्बर अंतर्गत फाल्टा में मतदान रद्द होने से भड़के अभिषेक ने शनिवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। अभिषेक बनर्जी ने उसमें कहा था, बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके चमचे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में सेंध लगाने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। उनके इस पोस्ट पर बहुत विवाद हुआ था और अब अपने इसी पोस्ट की वजह से अभिषेक बनर्जी बुरे फंसे हैं और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बुधवार को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने गुजराती समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर गैंग शब्द का प्रयोग किया था और पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। भवानीपुर के रहने वाले अर्नब कांति दास ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दास ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज से शिकायत पर ध्यान देने की रिक्वेस्ट की। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वो सीधा दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी कई मांगे रखी। सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची सौंपी। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया के लिए नए DK शिव कुमार नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बड़े मंत्रालयों की मांग की है। कहा जा रहा है, इस्तीफा देने के बदले वो अपने बेटे के लिए बड़ा पद चाहते हैं। देखना होगा कि कांग्रेस में उनके डिमांड पूरी की जाती है या नहीं। अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अबू धाबी वेकेशन की तस्वीरें शेयर की और लिखा, मेरे कैमरे से थोड़ा था अबू धाबी का प्यार, एक्सप्लोर कर रही हूँ, हंस रही हूँ और यादें बना रही हूँ। अंकिता और विकी ने यहाँ वंडर वुमेन से लेकर वार्नर ब्रदर्स के फन जोन जैसी जगह एक्सप्लोर की और खूब तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन एक तस्वीर में अंकिता ने जींस टॉप पर हिजाब पहना हुआ था। उस तस्वीर में उनके साथ उनके पति विक्की भी नजर आए। कपल ने वहां मस्जिद में जाकर फोटोज क्लिक करवाई। अब अंकिता हिंदू है, ऐसे में उनका हिजाब पहनना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। इस पर कुछ लोग भड़क उठे और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने सवाल किया कि क्या दोनों मुस्लिम बन गए हैं, तो किसी ने कहा इस देश में वापस मत आना। बता दें, कुछ समय पहले विक्की और अंकिता दोनों पति पत्नी आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की बैंगलोर स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर गौ सेवा की थी। कॉकरोच जनता पार्टी को एक और झटका लगा है, जहां पेज बंद होने के बाद अब पेज वापस खुलने की कोई संभावना नहीं है। अभिजीत दीपक ने कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने की याचिका दायर की थी, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट से दीपक को बड़ा झटका लगा है। दीपक की याचिका पर जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई की, जहां कोर्ट ने शुक्रवार यानी 29 मई को अभिजीत
दीपक की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ चीजों को आपत्तिजनक पाया और संस्थापक दीपक की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव फिलहाल जारी है, लेकिन अब शांति समझौते को लेकर बातचीत इन देशों के बीच बन गई है। खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए सीजफायर बढ़ाने के समझौते पर तैयार हो गए हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के सूत्रों ने हवाले से दावा किया कि यूएस तेहरान सीजफायर को बढ़ाने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। AXIOS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में भी इस समझौते के ड्राफ्ट को लेकर मंथन चल रहा है। मंगलवार तक इस पर करीब सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन इस MOU को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलना बाकी है। ट्रंप का कहना है कि वो इस पर अभी विचार करेंगे, तो हो सकता है दोनों के बीच समझौता हो जाए और वापस से सब नॉर्मल हो जाए। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार दुनिया भर में 28 मई को मनाया गया। लोग और राजनेता एक दूसरे को इस मौके पर बधाई देते नजर आए। वहीं इस मौके पर गाजियाबाद में अनोखे तरीके से बकरीद मनाई गई। दरअसल भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपील की थी कि बकरे की कुर्बानी ना दे, जिसके बाद अब उनके कहने पर गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में कई मुस्लिम परिवारों और युवाओं ने पशु की कुर्बानी देने के बजाय बकरे के आकार का केक काटकर बकरीद मनाई। वहीं नंद किशोर गुर्जर ने लोनी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाई दी और इस पहल को ऐतिहासिक नजीर बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया।